अमित, लास्ट हम लोगों ने थ्योरेटिकल डिस्कशन किया था ऑन हाई अवेलेबिलिटी, और आज हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। सो ओके सर। एक टोपोलॉजी मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे आपको परफॉर्म करना है एक्टिव पैसिव एक्टिव एक्टिव का लैब। सो मैं पहले टोपोलॉजी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर चलते हैं लैब इम्प्लीमेंटेशन पे। तो यहाँ पे फावर डिवाइस वन है, फावर बॉक्स वन एंड फायरवॉल बॉक्स टू, दो डिवाइस हमने लिया हुआ है। दोनों डिवाइस का जो पोर्ट नंबर वन है हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर मैनेजमेंट। तो पोर्ट नंबर वन को मैंने कनेक्ट किया है पावर बॉक्स टू के पोर्ट नंबर वन को, और इस पोर्ट नंबर वन को मैंने कनेक्ट किया है इस मैनेजमेंट नेटवर्क के साथ, ठीक है। तो ये जो इतना पोर्शन है ये आपका मैनेजमेंट नेटवर्क है। दोनों पावर बॉक्स को हम लोग मैनेज करेंगे इस मैनेजमेंट पीसी के साथ। नाउ पोर्ट नंबर टू हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर लैन साइड नेटवर्क। दोनों पावर डिवाइस का पोर्ट नंबर टू मैंने कनेक्ट किया है स्विच के साथ। पावर बॉक्स टू का जो पोर्ट नंबर टू है मैंने कनेक्ट किया है स्विच के साथ। तो ये जो इतना पोर्शन आपको दिख रहा है, वेट, तो ये आपको इतना पोर्शन जो दिख रहा है ये आपका प्राइवेट नेटवर्क है, लैन पोर्शन। पोर्ट नंबर थ्री हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर वैन साइड पोर्शन। तो ये आपका पोर्ट नंबर थ्री, ये आपका वैन साइड पोर्शन। और आउटसाइड कनेक्टिविटी के लिए मैंने एक राउटर यहाँ पे लगा दिया है जो एक्ट करेगा एज अ राउटर, एज अ आईएसपी राउटर। नाउ इन बिटवीन फावर बॉक्स वन और फावर बॉक्स टू हम लोग फेल ओवर लिंक यूज कर रहे हैं। सो इन 48 फावर डिवाइस हमें सिंगल फेल ओवर लिंक चाहिए, बट सेकेंड लिंक आप यूज कर सकते हो एज अ बैकअप लिंक। तो यहाँ पे मैंने पोर्ट नंबर फोर लिया है और पोर्ट नंबर फाइव। सो पोर्ट नंबर फोर एंड पोर्ट नंबर फाइव दो इंटरफेस है, बट हमारी रिक्वायरमेंट एक ही है। बट अगर आपके पास मल्टीपल हर्ट बीट इंटरफेस हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करते हैं हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका टोपोलॉजी है। एज पर टोपोलॉजी पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका फायरवॉल बॉक्स में मैंने नया फायरवॉल डिवाइस लगाया हुआ है, तो मैं कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल सेट होस्ट नेम, ये फायरवॉल बॉक्स वन, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर वन, सेट मोड स्टैटिक, सेट आईपी 199.199.1 सर्विसेज आप अलाउ कर सकते हो। नौ दूसरी पावर डिवाइस पे आते हैं, पावर बॉक्स टू, एडिट पोर्ट नंबर वन, सेट मोड स्टैटिक, सेट आईपी 199.199. मैं फाइव यूज कर लेता हूँ /24, सेट अलाउज HTTP HTTPS पिंग एंड SSH, कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल सेट होस्ट नेम, और ये आपका फायरवॉल बॉक्स टू, ये फायरवॉल बॉक्स टू। ना तो सबसे पहले हम लोग फेल ओवर स्टैब्लिश करने वाले हैं, ठीक है। पहले फेल ओवर स्टैब्लिश करेंगे, उसके बाद अगर हम ये वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि अगर मैं कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये आपका एक्टिव बॉक्स है और ये आपका पैसिव डिवाइस, तो मैं कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन अगर एक्टिव बॉक्स पे कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली वो सारी कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट होके जा रही है ऑन फायरवॉल बॉक्स टू। तो यहाँ पे पहले फेल ओवर स्टैब्लिश कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे ये लैन इंटरफेस, ये वैन इंटरफेस, डिफॉल्ट राउटिंग और पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं दोनों फाइल डिवाइस को एक्सेस कर रहा हूँ विद दिस मैनेजमेंट पीसी। सेम सीरीज की आईपी मैं यूज कर रहा हूँ, आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं।
यस, 199.199.20। तो मैं फाइल बॉक्स को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, दोनों फाइल डिवाइस को। 199.199.199.1, ये आपका फाइल बॉक्स वन है। आप पोस्ट नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा आपका ये 199.199.5। नौ। अबे शरद, आप लोग मेरी आवाज आ रही है? सो दोनों फाइल डिवाइस फेल ओवर में यस सर। पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एच ए स्टेटस की इंफॉर्मेशन वेरीफाई करो इन डैशबोर्ड, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं एच ए स्टेटस। सो अभी दोनों फाइल डिवाइस आपके पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इन फेल ओवर। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो एच ए स्टेटस है आपका वो स्टैंड अलोन है। दूसरे फाइल बॉक्स पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं डैशबोर्ड पे ऐड करता हूँ एच ए स्टेटस की इंफॉर्मेशन। एच ए स्टेटस। तो ये फाइल डिवाइस भी किसी भी फेल ओवर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो आपको एच ए मोड क्या दिख रहा है? स्टैंड अलोन। तो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं विद फाइल बॉक्स वन। फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको सिस्टम पे जाना है, सिस्टम, देन एच ए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है क्या? एच ए कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने एच ए का ऑप्शन सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है कि डिफॉल्ट मोड स्टैंड अलोन है। अब आपको एक्टिव पैसिव कॉन्फ़िगर करना है या एक्टिव एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन करना है, आप क्लिक करोगे और आप मोड सेलेक्ट कर सकते हो, एक्टिव पैसिव एंड एक्टिव एक्टिव। तो मैं एक्टिव पैसिव के साथ जा रहा हूँ अभी। यहाँ पे आपको सेट करना होता है डिवाइस प्रायोरिटी। मैंने आपको बताया था, जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू होती है वो होती है 128। ओके, बट जिस डिवाइस की प्रायोरिटी वैल्यू आप हाइयर रखोगे, वो डिवाइस आपका एक्ट करेगा एज अ प्राइमरी डिवाइस, एज अ एक्टिव डिवाइस। यहाँ पे आपको आप इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर सकते हो। द डिवाइस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज मोर लाइकली टू बिकम एच ए प्राइमरी। तो अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, बट ये आपका प्रायोरिटी वैल्यू है। नाउ आपको क्लस्टर सेटिंग करनी होती है। क्लस्टर सेटिंग। तो क्लस्टर सेटिंग के अंदर इंफॉर्मेशन क्या है? ग्रुप नेम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ग्रुप नेम ले रहा हूँ GR1, GR1, सेम ग्रुप नेम मैं कॉन्फ़िगर करूंगा ऑन सेकेंड फाइल डिवाइस। या जितने भी फाइल डिवाइस इस फेल ओवर में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनके पास सेम एच ए ग्रुप नेम होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? एच ए पासवर्ड। क्लस्टर पासवर्ड आप कह सकते हो। सो क्लस्टर पासवर्ड आप लगा सकते हो। तो अगर कोई भी फाइल डिवाइस इस फेल ओवर में पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसके पास सेम क्लस्टर पासवर्ड होना चाहिए। सेशन पिकअप का ऑप्शन आपको दिख रहा है, और बाय डिफॉल्ट सेशन पिकअप का जो ऑप्शन होता है वो डिसेबल होता है। जी डिसेबल है। सेशन पिकअप क्या है आपका? अभी डिसेबल है बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब अगर कोई ट्रैफिक आपकी थ्रू द फाइल बॉक्स ट्रेवल कर रही है, ये डिवाइस आपका एक्टिव बॉक्स है और ट्रैफिक फाइल बॉक्स वन से ट्रेवल कर रही है। अगर ट्रैफिक आपकी फाइल बॉक्स वन से ट्रेवल कर रही है, तो फाइल क्या करेगा? इसकी इंफॉर्मेशन स्टेट टेबल के अंदर या सेशन टेबल के अंदर मेंटेन करेगा। सेशन पिकअप का ऑप्शन डिसेबल है, इसलिए फाइल बॉक्स वन उस सेशन टेबल की इंफॉर्मेशन को या कनेक्शन टेबल की इंफॉर्मेशन को फायरवॉल बॉक्स टू के साथ शेयर नहीं करेगा। और अगर आपने इनेबल किया, अगर आपने इस ऑप्शन को इनेबल किया, तो बेनिफिट क्या है कि फाइल बॉक्स वन सेशन टेबल की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेगा विथ फाइल बॉक्स टू। विथ फाइल बॉक्स टू बेनिफिट क्या है सेशन टेबल एक्सचेंज करने से? कि अगर ये बॉक्स आपका डाउन हो गया और ये डिवाइस आपका बन गया एक्टिव बॉक्स, और अगर अब ये बॉक्स आपका एक्टिव है, तो रिप्लाई पैकेट यहाँ पे आके हिट कर रही है। अगर रिप्लाई पैकेट यहाँ पे हिट कर रही है, तो फायरवॉल उस ट्रैफिक को अलाउ करेगा। क्यों? क्योंकि फायरवॉल के पास उस ट्रैफिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेशन टेबल के अंदर है। तो फायरवॉल ये आइडेंटिफाई कर सकता है ये ट्रैफिक लैन से इनिशिएट हुआ था और ये उसका रिप्लाई पैकेट है, बिकॉज ऑफ सेशन टेबल की इंफॉर्मेशन से। तो आप सेशन टेबल की इंफॉर्मेशन को अगर एक्सचेंज करना चाहते हो, तो सेशन पिकअप का ऑप्शन आपको इनेबल करना होता है। आप यहाँ लैन इंटरफेस और वैन इंटरफेस को मॉनिटर कर सकते हो। मैंने आपसे कहा था लिंक मॉनिटरिंग का ऑप्शन होता है। ये लैन इंटरफेस, ये वैन इंटरफेस आप मॉनिटर कर सकते हो। आपने यहाँ पे मॉनिटर इंटरफेस पे क्लिक किया,
और ये आपके पास इंटरफेस, फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 4 आपको मॉनिटर करना है। हार्ट बीट इंटरफेस, ये आपका एच इंटरफेस है। एच इंटरफेस मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ एक ही इंटरफेस की रिक्वायरमेंट है, बट सेकेंड लिंक हमने ऐड किया है फॉर बैकअप। तो अगर मेरे पास एक ही इंटरफेस है, फॉर एग्जांपल मैंने पोर्ट नंबर 4 को अटैच किया, पोर्ट नंबर 4 को ऐड किया, बाकी रेस्ट मैंने कॉन्फ़िगरेशन की, तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने पोर्ट 4 को सेलेक्ट किया, क्लिक ऑन, ओके, नो प्रॉब्लम। बट जैसे आपने किसी और इंटरफेस को इसमें ऐड किया, यहाँ पे अब आपको ऑप्शन मिल रहा है क्या, हार्ट बीट इंटरफेस प्रायोरिटी। यानी आपके पास मल्टीपल हार्ट बीट इंटरफेस है, तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी, कौन सा इंटरफेस आपका एक्ट करेगा एज एच ए प्राइमरी। तो अगर मैं माउस का पॉइंटर लेके यहाँ पे जा रहा हूँ, तो मुझे मैसेज क्या मिल रहा है, द इंटरफेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी विल बी प्रीफर्ड। तो मैं अगर पोर्ट नंबर 4 को एच ए प्राइमरी की तरह यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसका प्रायोरिटी वैल्यू इंक्रीज कर दिया। तो आप ग्राफिकली कॉन्फ़िगर कर सकते हो हाई अवेलेबिलिटी, बट मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ थ्रू CLI कमांड, तो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। आप अपने लैब में ग्राफिकली कर सकते हो, मैं आपको CLI के थ्रू शो कर रहा हूँ। पावर बॉक्स 1 है आपका ये। कॉन्फ़िग सिस्टम एच ए, सिंपल सी कमांड होती है, कॉन्फ़िग सिस्टम एच ए। नाउ सेट सेट मोड। जैसे आप क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहे हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप ए टू ए यानी एक्टिव एक्टिव कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ए टू पी एक्टिव पैसिव आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो मैं A-P यूज कर रहा हूँ, एक्टिव पैसिव। नाउ सेट ग्रुप नेम, तो मैं ले रहा हूँ GR1। अगर मैंने ग्रुप नेम लिया है यहाँ पे GR1, तो सेम ग्रुप नेम मैं कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ सेकंड फाइवल डिवाइस पे। नाउ सेट सेट प्रायोरिटी, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ प्रायोरिटी 160। सेट पासवर्ड, यस, क्लस्टर पासवर्ड आप सेट कर सकते हो, मैंने लिखा CCIE। नाउ सेट सेशन पिकअप, सेशन पिकअप इनेबल। नाउ सेट ओवरराइड। ओवरराइड कॉन्सेप्ट क्या होता है, याद है हमने एच ए प्राइमरी इलेक्शन प्रोसेस देखा था, एवरीवन, अमित, शरद, यस सर। हम सर लोगों ने वो प्राइमरी प्राइमरी यस 48 सर। प्राइमरी इलेक्शन प्रोसेस हमने देखा था। वहां पे एच ए ओवरराइड अगर डिसेबल होता है ऑप्शन, तो आपकी सीक्वेंस क्या होती है, आफ्टर कनेक्टेड मॉनिटर पोर्ट, फायरवॉल चेक करता है एच ए अप टाइम, देन चेक करता है प्रायोरिटी, देन चेक करता है क्या, हाईएस्ट सीरियल नंबर। बट अगर आपने इनेबल किया है एच ए ओवरराइड, तो आफ्टर कनेक्टेड मॉनिटर पोर्ट फायरवॉल क्या चेक करेगा, प्रायोरिटी वैल्यू। तो अगर आप चाहते हो कि कभी भी नेगोशिएशन हो वो प्रायोरिटी वैल्यू के बेस पे हो, तो आपको ओवरराइड का ऑप्शन इनेबल करना चाहिए। तो मैंने कहा एच ए ओवरराइड इनेबल। नाउ HB देव कमांड होती है हार्ट बीट डिवाइस। तो मैं यहाँ पे एच ए इंटरफेस बता रहा हूँ, कौन सा इंटरफेस मैं यूज कर रहा हूँ ऐसे एच ए, सो पोर्ट नंबर 4, पोर्ट नंबर 4, और ये आपका पोर्ट नंबर 4, इसकी प्रायोरिटी वेट, HB देव वेट, सॉरी सेट कमांड में भूल गया, सेट HB देव। तो कौन सा इंटरफेस है आपका, पोर्ट नंबर 4। अब एक ही मेरा एच ए प्राइमरी है, तो मुझे इसकी प्रायोरिटी वैल्यू सेट करनी है, और मैं सेट कर रहा हूँ क्या, 140। एक और इंटरफेस मेरे पास है पोर्ट नंबर 5, पोर्ट नंबर 5, और ये मेरा बैकअप इंटरफेस है, तो मैं इसकी प्रायोरिटी वैल्यू यूज कर रहा हूँ 130। नाउ मैंने टाइप किया एंड कमांड, डन कॉन्फ़िगरेशन, डन कॉन्फ़िगरेशन। मैं सेकेंड फाइवल डिवाइस पे आ रहा हूँ, सेकेंड फाइवल डिवाइस 48 फाइवल बॉक्स 2, और मैंने यहाँ पे यूज किया कॉन्फ़िग सिस्टम एच ए, सेट मोड A-, नाउ सेट ग्रुप नेम, तो मैंने बोला GR1। नाउ सेट प्रायोरिटी, मैं यूज कर रहा हूँ 140, 150 फॉर एग्जाम्पल। नाउ सेट पासवर्ड, CCIE क्लस्टर पासवर्ड, सेम पासवर्ड मुझे यूज करना है। सेट सेशन पिकअप इनेबल। नाउ सेट ओवरराइड इनेबल। नाउ सेट HB देव, पोर्ट नंबर 4, मैं प्रायोरिटी वैल्यू यूज कर रहा हूँ 140, पोर्ट नंबर 5,
मैं प्रायोरिटी वैल्यू यूज कर रहा हूँ 130, तो यहाँ मैंने कॉन्फ़िगर किया था। ना मैं टाइप किया इन कमांड, डन। डन कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप वेरीफाई करो, अगर आप इस पेज को एक बार रिफ्रेश करो, फाइल बॉक्स वन पे आप हो, एक बार इस पेज को आप रिफ्रेश करो तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। आपको यहाँ पे कुछ क्या दिख रहा है, कुछ आउटपुट दिख रहा है। आपने डिवाइस की प्रायोरिटी क्या सेट की थी, 160। ये आपका फाइल बॉक्स वन है, ये ध्यान रखना। ग्रुप नेम आपने लिया था GR1, हार्ट बीट इंटरफेस आपने लिया था, प्रायोरिटी वैल्यू आपने सेट किया था CLI कमांड के थ्रू। यहाँ पे आपको मैसेज क्या मिल रहा है, HA प्राइमरी। ये जो डिवाइस है आपका फाइल बॉक्स वन, ये एक्ट कर रहा है एज अ HA प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं हायर प्रायोरिटी वैल्यू। अगर आप डैशबोर्ड पे जाओ और स्टेटस को फिर से वेरीफाई करो, स्टेटस को आप फिर से वेरीफाई करो, तो यहाँ पे आपको HA का स्टेटस क्या मिल रहा है, एक्टिव पैसिव। इससे पहले क्या था, स्टैंडर्ड। अब आपको क्या मिल रहा है, एक्टिव पैसिव। ग्रुप नेम आपको दिख रहा है, फाइल बॉक्स वन आपको मिल रहा है क्या, प्राइमरी डिवाइस, और फाइल बॉक्स टू क्या है आपका, सेकेंडरी डिवाइस। अब ये पूरी तरह से सिंक्रोनाइज नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेगा। सिस्टम टैब पे आप आ जाओ, HA पे आप आ जाओ, तो फाइल बॉक्स वन का जो स्टेटस आपको दिख रहा है वो आपको दिख रहा है सिंक्रोनाइज्ड। फाइल बॉक्स वन का स्टेटस क्या दिख रहा है, सिंक्रोनाइज। अभी फाइल बॉक्स टू आउट ऑफ सिंक है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो तब आप कुछ इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर सकते हो। ये आपका फाइल बॉक्स वन, ये आपका डिवाइस सीरियल नंबर, रोल आपको क्या मिल रहा है, प्राइमरी। ये डिवाइस क्या है आपका, प्राइमरी डिवाइस। ये आपका HA अप टाइम है, ये आपकी प्रायोरिटी वैल्यू जो आपने सेट किया था। सर सीरियल नंबर से तो कोई इशू नहीं होता ना इसमें? फिर से बोलिए। सर सीरियल नंबर जो है उससे तो कोई इशू नहीं होता ना एचए में? कैश कैश है इशू। जैसे मतलब आपने बताया था ना कि डिवाइस का वर्जन सेम होना चाहिए, सीरियल नंबर का जो होता है। नहीं, हर एक डिवाइस का सीरियल नंबर होता है अमित, ठीक है। ये सर इससे मतलब हर- वर्जन जो है इसका सेम होगा ना सर? हाँ, OTOS वर्जन होना चाहिए सेम ठीक। है। सीरियल नंबर सेम नहीं हो सकता अमित, हर डिवाइस का अपना सीरियल नंबर होता है। ओके। ओके सर। 40 OS वर्जन आपका सेम होना चाहिए, हार्डवेयर सेम होना चाहिए। नाउ, शायद कोई क्वेश्चन है आपका यहाँ तक, नो शरद। सर। नो सर। जब तक ये अभी आउट ऑफ सिंक है, जब तक ये अभी, अभी रिफ्रेश, पेज को रिफ्रेश कर लो आप। जब तक ये काम कर रहा है, मैं इस आउटसाइड राउटर को कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, ठीक है। वेट, आउटसाइड राउटर हमें मेनली एक्ट कर रहा है एज ISP राउटर, सो ट्रैफिक इनिशिएट करके भी देख लेंगे। होस्ट नेम ISP, इंटरफेस ईथरनेट 0/0, 10.1.23.10 मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ यहाँ पे। नो शट डाउन, गेटवे की एंट्री कर लेते हैं फॉर एनी डेस्टिनेशन। 23.1 इज द नेक्स्ट होप IP। अब आते हैं इस लैंड मशीन पे, इस पे भी IP कॉन्फ़िगर कर ले। आई थिंक इस पे IP पहले से कॉन्फ़िगर होगा, क्योंकि मैं सेम टोपोलॉजी अदर बैचेस में यूज करता हूँ। IP कॉन्फ़िग 228 प्रॉपर है। गेटवे की IP 254 है। मैं गेटवे चेंज कर देता हूँ, कि हम लोग .1 यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं गेटवे सेट कर रहा हूँ क्या, .1। तो लैंड मशीन भी रेडी है आपका, और लैंड राउटर भी रेडी है। अब आते हैं फाइल डिवाइस पे। तो मैं जब तक ये आउट ऑफ सिंक है, मैं बाकी कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, बट उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करो कि मैं अगर फाइल बॉक्स टू को लॉग इन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपका फाइल बॉक्स टू, तो मैं लॉग इन नहीं कर सकता। चल, मैं इस डिवाइस को मैनेज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था एवरीवन कि फाइल बॉक्स टू क्या होता है। आपका फाइल बॉक्स टू अब आपका कॉपी है फाइल बॉक्स वन का। यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी स्टैब्लिश कर लिया आपने, आपने क्लस्टर बना लिया। तो उस पूरे क्लस्टर का जो IP है वो है 199.199.199.1। ये क्लस्टर IP है अब आपकी, ये क्या है आपकी क्लस्टर IP। और जब आप इस क्लस्टर IP को एक्सेस कर रहे हो, तो आपको की इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि फाइल बॉक्स वन क्या है आपका, प्राइमरी डिवाइस, HA प्राइमरी डिवाइस। तो फाइल बॉक्स टू यानी यानी सेकेंडरी डिवाइस को आप
एक्सेस नहीं कर सकते, आप सिर्फ प्राइमरी डिवाइस को ही ग्राफिकली एक्सेस कर सकते हो। तो मैं इसे मैनेज नहीं कर सकता, मैं इसे एक्सेस नहीं कर सकता। अब इसकी आईपी भी ये नहीं है। अगर आप फाइवर बॉक्स टू पे वेरीफाई करो, अगर आप फाइवर बॉक्स टू पे वेरीफाई करो शो सिस्टम इंटरफेस, तो अब इसका आईपी एड्रेस चेंज हो गया। आपने 5 दिया था, ये आपका फाइवर बॉक्स टू है। इसका आईपी क्या हो गया, क्लस्टर आईपी 199.199.199.1। और इस क्लस्टर के अंदर फाइवर बॉक्स वन एक्टिव है, तो आपको यहाँ पे एक्टिव डिवाइस की इंफॉर्मेशन मिल रही है। एक्टिव डिवाइस के अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप इस डिवाइस पे आ जाओ, कुछ भी आपको चेक करना है तो आपको सीएलआई के थ्रू ही आप मैनेज कर सकते हो इसे, सीएलआई कंसोल के थ्रू। तो मैं इसे मैनेज कर रहा हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। ये आपका फाइवर बॉक्स टू है, आपको होस्ट नेम देखना है, ठीक है। सो गेट सिस्टम एच ए स्टेटस, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है कि एच ए का जो हेल्थ स्टेटस है वो ओके है। मॉडल आप यूज कर रहे हो 48VM64, मोड आप यूज कर रहे हो एक्टिव पैसिव, और ये आपका ये सीरियल नंबर आपका सेलेक्ट हुआ है एज अ प्राइमरी बिकॉज इसके पास लार्जेस्ट ओवरराइट प्रायोरिटी वैल्यू है। सेशन पिकअप का जो ऑप्शन है वो आपने इनेबल किया हुआ है। और ये आपका फाउल बॉक्स ऑन प्राइमरी है, फाउल बॉक्स टू क्या है, सेकेंडरी। और ये आपकी क्लस्टर आईपी है, मैंने आपसे कहा था क्लस्टर आईपी नहीं, सुन, ये आपकी एच है, ये जो आपने हाई अवेलेबिलिटी लिंक आपने ऐड किया है ये उसकी आईपी है। मैंने कहा था इस इंटरफेस को आप कहते हो L3 इंटरफेस, और आपको आईपी कॉन्फ़िगर करना होता है इस हार्ट बीट इंटरफेस में। अगर आप पोलोल्टो में काम कर रहे हो, आप सिस्को में काम कर रहे हो, एफटीडी चेक पॉइंट में काम कर रहे हो, तो आपको आईपी मैन्युअली स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करना होता है। 14 के अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस ले लेता है फ्रॉम अपीपा। तो ये अपीपा की रेंज है ना। अब मैं इस डिवाइस पे आ रहा हूँ फाइवर बॉक्स वन पे, और कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे मैं इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ यहाँ पे। पोर्ट नंबर टू, पोर्ट नंबर टू ये आपका लैन इंटरफेस है। 200.1 ping service, click on OK. Now port number 3, ये आपका WAN interface 10.1.23.1/24 ping service, click on OK. Now static route, सो किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मैं एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। नेक्स्ट होप है आपका 23.10, आपका राउटर आईपी एड्रेस, एक्चुअल इंटरफेस बैंड पोर्ट नंबर 3। तो मैंने यहाँ पे सिंपल कॉन्फ़िगरेशन किया है इस फाइल डिवाइस पे, लैन इंटरफेस, वैन इंटरफेस, लैन इंटरफेस, वैन इंटरफेस, और डिफॉल्ट और टोर साइज पे आप पॉलिसी भी कॉन्फ़िगर कर लो। पॉलिसी भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो आप, क्रिएट न्यू। एक सिंपल रूल बना लेते हैं ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए। रूल वन, इनकमिंग इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस, सोर्स आईपी मैं यूज कर रहा हूँ एनी, डेस्टिनेशन आईपी एनी, सर्विसेज मैं यूज कर रहा हूँ एनी। नाउ एक्शन एक्सेप्ट ऑल सेशन लॉग्स, क्लिक ऑन ओके। ये सारा कॉन्फ़िगरेशन आपने कहाँ पे किया है, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन आपने किया है फायरवॉल बॉक्स वन पे। अगर मैं फायरवॉल बॉक्स टू पे आके वेरिफिकेशन करूँ, कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन अगर मैं वेरीफाई करूँ यहाँ पे, तो मैं टाइप कर रहा हूँ शो सिस्टम इंटरफेस, यस यहाँ पे मुझे आईपी दिख रही है पोर्ट नंबर टू पे जो आपने कॉन्फ़िगर किया था इन फायरवॉल बॉक्स वन। ये आपका फायरवॉल बॉक्स टू है, ये देखो आपको आईपी भी मिल रही है यहाँ पे। आपने पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन किया था प्राइमरी डिवाइस पे शो फायरवॉल पॉलिसी, वो आपको यहाँ भी दिखनी चाहिए। ये आपका फायरवॉल कॉन्फ़िग फायरवॉल पॉलिसी, यस रूल वन। क्लियर है मेरी बात। तो कॉन्फ़िगरेशन आपका रेप्लिकेट होके जा रहा है फायरवॉल बॉक्स टू पे, और आपकी टोपोलॉजी के हिसाब से, आपके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, ये जो फायरवॉल बॉक्स वन है, मैं सिस्टम पे आ रहा हूँ, एचए पे आ रहा हूँ, ये आपका फायरवॉल बॉक्स वन जो है आपका, ये आपका प्राइमरी डिवाइस है। ये आपका प्राइमरी डिवाइस है, और फायरवॉल बॉक्स टू क्या है आपका, ये आपका सेकेंडरी डिवाइस है। तो मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ लैंड मशीन से। अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, फॉर एग्जाम्पल पिंग 10.1.23.10, -T लगा देते हैं, मुझे रिप्लाई मिल रही है, यानी ट्रैफिक थ्रू द फाउल बॉक्स ट्रेवल कर रही है। अमित, शरद, यस सर। ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फाउल बॉक्स।
और अभी आपका फावर बॉक्स बन गया है आपका एक्टिव बॉक्स। फावर बॉक्स बन गया है आपका प्राइमरी डिवाइस। अगर ये प्राइमरी डिवाइस आपका डाउन होता है तो, अगर ये प्राइमरी डिवाइस आपका डाउन होता है तो देखो कितने देर में आपको फिर से रिप्लाई पैकेट मिलना स्टार्ट हो रहा है। वो मैंने पावर ऑफ कर दिया उसको। देखो सिर्फ एक पैकेट लॉस हो रहा है, देख रहे हो आप लोग एवरीवन। सिर्फ एक पैकेट आपका लॉस हुआ है। यस सर। अगेन आपको कंटिन्यूअस रिप्लाई मिल रही है, अमित सिर्फ आपका एक पैकेट लॉस है और आपको कंटिन्यूअस रिप्लाई मिल रही है। और अगर आप सर एक्सेस सर कर रहे हो। इसका हाँ। हेलो मैसेज कितने सेकंड का है सर? हेलो मैसेज काफी छोटा है, आई थिंक 0.2 अच्छा। सेकेंड, 200 मिली तो इस सेकेंड। ठीक है। तो इसको वैसे मिली कस्टमाइज कर सेकेंड, सकते हैं खुद से? 200 मिली सेकेंड है। आई थिंक ये है 0.2 सेकेंड। श्योर। ओके। ठीक है। ओके सो सर। नाउ अब यहाँ पे जैसे ही आपका बॉक्स आपका डाउन हुआ, इमीडिएटली आपको रिप्लाई पैकेट आने स्टार्ट हो गए, राइट। आपका सिर्फ एक पैकेट हम्म। लॉस हुआ था, एक पैकेट। और आपको कंटिन्यूअस रिप्लाई मिल रही है। और अगर आप फाइवर को लॉग इन करो तो इसका मतलब है फाइवर बॉक्स 2 से ट्रैफिक जा रही है, क्योंकि फाइवर बॉक्स 1 आपने पावर ऑफ किया जस्ट अभी। तो मैं क्लस्टर आईपी को एक्सेस कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे मैसेज क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ पे मैसेज क्या मिल रहा है कि ये आपका फाइवर बॉक्स 2 है, देख रहे हो आप। यस सर। फाइवर बॉक्स 2। तो ट्रैफिक आपकी फाइवर बॉक्स 2 से है। ये डिवाइस क्या हो गया आपका फाइवर बॉक्स 2। ये प्राइमरी। आपका फाइवर बॉक्स 2 आपका एक्ट कर रहा है एज अ प्राइमरी डिवाइस, एज अ एक्टिव डिवाइस। पावर बॉक्स 2। अब अगर थोड़ी देर के बाद अगर ये बॉक्स आपका फिर से अप होता है तो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये बॉक्स आपका अप होता है तो क्या होगा। इस बॉक्स पे आप हायर प्रायोरिटी वैल्यू यूज कर रहे हो और जो एच ए ओवरराइड का ऑप्शन था वो आपने इनेबल किया हुआ है। तो एच ए ओवरराइड का ऑप्शन अगर इनेबल है तो आफ्टर कनेक्टेड मॉनिटर पोर्ट फावल क्या चेक करेगा, प्रायोरिटी वैल्यू। और इस फावल बॉक्स 1 पे आप यूज कर रहे हो हायर प्रायोरिटी वैल्यू। तो ये डिवाइस आपका एक्ट करेगा एज अ प्राइमरी डिवाइस। तो ये आपका फावल बॉक्स 1, लॉग इन कर लो आप। तो ओवरराइड का ऑप्शन इनेबल है और हायर प्रायोरिटी वाले मैं यूज कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस बॉक्स को एक्सेस करूँ, मुझे रिप्लाई मिल रही है, देखो आप कंटिन्यूअस रिप्लाई मेरे पास आ रही है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो अगेन आपका फाइवर बॉक्स 1 क्या बन गया है, फाइवर बॉक्स 1 आपका एक्ट कर रहा है एज अ प्राइमरी डिवाइस अगेन। सर तो फिर ड्रॉप आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं नहीं, तुरंत आपका इमीडिएटली बन गया, देखो आप ड्रॉप देखो आप। कोई आप कोई ड्रॉप ड्रॉप यहीं पे नहीं देखो, आएगा? एक भी ड्रॉप नहीं है आपके पास, देखो मैं ऊपर हाँ। जा रहा हूँ। जब डाउन हुआ तब एक ड्रॉप आया था। एक पैकेट, वो भी एक पैकेट। हम्म। हम्म। एक पैकेट में क्लाइंट को पता भी नहीं चलेगा। क्लियर है आपको शरद, अमित। यस सर, यस सर। ये आपका एक्टिव पैसिव सिनारियो है। ठीक है, एक 5 मिनट का ब्रेक लेके हम लोग एक्टिव एक्टिव पे भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यस सर। ओके सर। 8:32 हो रहा है, 8:33 हो रहा है, 8:38 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ओके सर।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। शरद। ओके। राइट। सो फावर बॉक्स वन आपका एक्ट कर रहा है एज अ प्राइमरी डिवाइस, एज एक्टिव डिवाइस। और ये जो डिजाइन है आपका, ये जो टोपोलॉजी है, ये आप यूज कर रहे हो फॉर एक्टिव पैसिव। अगर मुझे एक्टिव एक्टिव कॉन्फ़िगर करना हो तो मैं यहाँ पे सिस्टम टैब पे आ रहा हूँ, एच ए कॉन्फ़िगरेशन पे आ रहा हूँ। मैं फावर बॉक्स वन पे हूँ, मैं फावर बॉक्स वन पे गया, और यहाँ पे मुझे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन चेंज करनी है, और वो है मोड। बाकी जो रेस्ट ऑप्शन है वो एज इट इज है। अमित, शरद, अगर मुझे यस एक्टिव सर। एक्टिव यहाँ पे यूज करना है तो सिर्फ मुझे मोड चेंज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे मोड चेंज किया, अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जब आप एक्टिव पैसिव सिनेरियो में काम करते हैं, एक्टिव पैसिव सिनेरियो, तो वहां पे आप डिवाइस प्रायोरिटी नंबर यूज करते हो। जिस डिवाइस की प्रायोरिटी वैल्यू हायर होती है वो आपका एक्ट कर रहा है, एज एक्ट करता है एज अ एक्टिव डिवाइस। तो एक्टिव पैसिव में ये बात समझ में आती है कि प्रायोरिटी वैल्यू वहां पे कंपेयर होता है। जिस डिवाइस की प्रायोरिटी वैल्यू हायर है वो आपका एक्टिव एक्ट करेगा, जिसकी लोअर है वो एक्ट करेगा एज अ सेकेंडरी डिवाइस। बट यहाँ पे अगर मैं एक्टिव एक्टिव यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्रायोरिटी वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्यों है? क्लियर है मेरी बात? हाँ सर। नहीं, यस सर, नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वो तो प्रायोरिटी दोनों वैल्यू कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि प्रायोरिटी वैल्यू तो हम यूज करते हैं एक्टिव पैसिव में, जिसकी प्रायोरिटी वैल्यू हायर यस। होगी वो एक्ट करेगा एज एक्टिव डिवाइस, जिसकी लोअर होगी वो एक्ट करेगा एज अ सेकेंडरी डिवाइस। यहाँ पे प्रायोरिटी वैल्यू कॉन्सेप्ट क्यों है? तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं सीसेने ट्रेनिंग से। सीसेने के अंदर आप लोगों ने देखा होगा HSRP, VRRP सुना है ना आप सबने, यस सर। और GLBP प्रोटोकॉल। GLBP। तो मैं यस। GLBP पे, ठीक है, GLBP। GLBP को आप कहते हो गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल। GLBP में क्या यस। होता है कि आप सारे गेटवे को यूटिलाइज कर सकते हो, राइट? आपके पास यस सर। राउटर वन है, ऑल रिसोर्सेज वर्क करेगा सर। राउटर थ्री, ठीक है। तो अगर आप सारे गेटवे को यूटिलाइज करना चाहते हो, सारे गेटवे को आप यूटिलाइज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे GLBP प्रोटोकॉल को आप यूज करते हो, GLBP प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका राउटर, एक राउटर एक्ट करता है एज अ AVF, वही राउटर आपका एक्ट करता है एज अ AVG। सो सारे राउटर्स को आप क्या बोलते हो? AVF, PF एक्टिव ABG। एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर। तो यस। सारे राउटर्स क्या बनते हैं? AVF, 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 एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर। बट एक राउटर आपका एक्ट करता है एज अ AVG, एक्टिव यस वर्चुअल गेटवे। सर। गेटवे। तो ये राउटर आपका एक्टिव वर्चुअल गेटवे कैसे एक्ट करता है? क्योंकि आप वहां पे हायर प्रायोरिटी वैल्यू यूज करते हो। और AVG का मतलब होता है कंट्रोलर। AVG का मतलब क्या है? कंट्रोलर डिवाइस। यानी जितनी भी ट्रैफिक है आपके उस गेटवे पे जा रही है, और फिर गेटवे उस लोड को शेयर कर रहा है विथ अदर अदर गेटवे डिवाइसेस। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आपको फोर्टनेट में मिलेगा यहाँ पे, इन एक्टिव एक्टिव सिनेरियो। इनएक्टिव एक्टिव में क्या हो रहा है, आपके पास दो फाइबर डिवाइस है। जैसे आपके पास एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास फायरवॉल बॉक्स वन, फायरवॉल बॉक्स टू, एंड फायरवॉल बॉक्स थ्री। सो इन एक्टिव एक्टिव सिनेरियो सारे डिवाइसेस आप यूटिलाइज कर सकते हो। बेटर ऑप्शन, ये डिवाइस भी आपका क्या एक्टिव है, ये डिवाइस भी आपका ट्रैफिक प्रोसेस करेगा, ये डिवाइस भी आपका ट्रैफिक प्रोसेस करेगा, इनएक्टिव एक्टिव सिनेरियो। बट यहाँ पे प्रायोरिटी वाला कॉन्सेप्ट इसलिए है कि एक डिवाइस आपका एक्ट करता है एज अ कंट्रोलर। क्योंकि फाउल बॉक्स टू और फाउल बॉक्स थ्री क्या है? वो कॉपी है फाउल बॉक्स वन के। फाउल बॉक्स टू और थ्री क्या है? वो कॉपी है फाउल बॉक्स वन के। जो कॉन्फ़िगरेशन फाउल बॉक्स वन पे चल रही है वही एज इट इज कॉन्फ़िगरेशन फाउल बॉक्स टू, थ्री, फोर, फाइव पे चल रही है। तो यहाँ पे अगर मैंने प्रायोरिटी वैल्यू लिया है 160, यहाँ मैंने लिया है क्या 150, यहाँ मैंने लिया है 140, तो ये डिवाइस आपका, ये फाइवर बॉक्स वन एक्ट करेगा एज अ कंट्रोलर।
ये फाइवल डिवाइस आपका एक्ट करेगा एज अ कंट्रोलर। क्लियर है मेरी बात, अमित, शरद? तो यस सर। सारी ट्रैफिक आपकी कहाँ पे जाएगी? सारी ट्रैफिक कहाँ जाएगी? कंट्रोलर के पास। सारी ट्रैफिक कहाँ जा रही है? कंट्रोलर के पास। और कंट्रोलर उस लोड को शेयर कर रहा है। कंट्रोलर उस लोड को शेयर करेगा विथ अदर गेटवे। तो ये इसके लिए हेल्पिंग हैंड है। वो उस लोड को शेयर करेगा, और यहाँ पे वो राउंड रॉबिन मेथड यूज कर रहा है, यानी इक्वल लोड शेयरिंग। तो यहाँ पे प्रायोरिटी वाला कॉन्सेप्ट इसलिए है कि जिस डिवाइस को आप कंट्रोलर बनाना चाहते हो, तो अगर मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी वैल्यू हायर रखा है तो ये कंट्रोलर डिवाइस है, सारी ट्रैफिक यहाँ पे आएगी, सारी ट्रैफिक। और यहाँ से फायरवॉल उस लोड को शेयर करेगा विथ अदर फायरवॉल डिवाइसेस। क्लियर है मेरी बात यस सर। ना? तो यहाँ पे देखो, आप कुछ भी चेंजेस नहीं करना। मैं सिर्फ अगर मोड चेंज कर रहा हूँ ना, एक्टिव, मैं अगर सिर्फ एक्टिव एक्टिव कुछ भी, मुझे चेंज करने का ऑप्शन मिला ही नहीं। मैं सीधे ओके बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। ये दूसरा डिवाइस आपका आउट ऑफ सिंक है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये एक्टिव एक्टिव यहाँ पे यूज कर रहे हो तो आपको इसका भी मोड चेंज करना है। मैं फायरवॉल बॉक्स 2 पे आ रहा हूँ। फायरवॉल बॉक्स 2, और यहाँ पे मुझे एक कमांड टाइप करनी है, कॉन्फिग सिस्टम एच ए सेट ए हाइफन ए, सेट मोड ए हाइफन ए, एक्टिव एक्टिव, डन। और मैंने इस डिवाइस का प्रायोरिटी वैल्यू हायर कर दिया। हाँ, इसका हायर है 160। आप एक बार पेज को रिफ्रेश करो। तो नाउ अब आप दोनों डिवाइसेस को यूटिलाइज कर रहे हो। दोनों डिवाइसेस को आप यूटिलाइज कर सकते हो। अब मैं ट्रैफिक अगर इनिशिएट कर रहा हूँ तो ट्रैफिक आपकी दोनों से प्रोसेस होगी। कुछ ट्रैफिक आपकी हिट करेगी फाइवल बॉक्स 1 से, कुछ ट्रैफिक आपका फाइवल बॉक्स 2। यहाँ पे आप पेज को रिफ्रेश करो तो आपको कुछ नंबर ऑफ सेशंस यहाँ पे वेरीफाई करने को मिल जाएगा, कुछ सेशंस मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। क्लियर है मेरी बात, अमित, शरद? यस सर, बिल्कुल क्लियर ये है। हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन है जो आप लोगों ने फिनिश किया है। हाई अवेलेबिलिटी। सर इसमें लॉग्स पता लग पाएगा कि कौन सा यूजर का ट्रैफिक किससे जा रहा है? हाँ हाँ, आप फाइवल बॉक्स 1 पे वेरीफाई कर लो आप। कुछ ट्रैफिक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन आप फाइवल बॉक्स 2 को आप ग्राफिकली चेक नहीं कर सकते। तो आप यहाँ, आप डायरेक्टली आप यहीं पे देख लो, पैकेट्स और सेशन की इंफॉर्मेशन आपको यहीं मिल जाएगी। जितने भी पैकेट प्रोसेस होंगे इस फाइवल बॉक्स 2 और 1 से, उनकी जितने पैकेट्स ट्रेवल कर रहे हैं वो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कितने बाइट्स ये यूज कर रहा है ट्रैफिक का, कितने बाइट्स ये यूज कर रहा है ट्रैफिक का, आपको मिल जाएगी। अमित, यहीं पे मॉनिटर करने को मिल जाएगा। क्लियर, अमित? यस सर। Right. ये हमने फिनिश किया है। इस सेक्शन में आई थिंक हम लोगों ने फाइवल ऑथेंटिकेशन तो कर लिया ना। इस सेक्शन में हम लोगों ने क्या क्या किया? फायरवॉल सर दो ऑथेंटिकेशन, क्लास में नहीं था। सर फायरवॉल ऑथेंटिकेशन हो गया, L2 हमारा हो गया है, और लेयर, से हो गया है। और हाई अवेलेबिलिटी, राइट? यस सर, ये हो गया ठीक है। है। हमें स्टार्ट करना है वर्चुअल डोमेन, बट हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मे बी कल सब लोग अवेलेबल हो। ओके सर। यस ओके सर। सर। तो वर्चुअल डोमेन हम कल स्टार्ट करेंगे। वर्चुअल डोमेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, लॉगिन एंड फॉरवर्डिंग, इन टॉपिक्स को देखेंगे, ठीक है? ठीक है सर। कल कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को सबके साथ। ओके अमित, शरद? सर ओके सर एक क्वेश्चन है छोटा सा, हाँ हाँ, कि पूछिए। जैसे कि फायरवॉल में जो जो पैकेट से फॉरवर्ड हो रहा है बाहर वैन को जा रहा है, उसमें तो हम्म, लॉग्स में आते हैं। जो ब्लॉक हो रहे हैं वो नहीं आते हैं सर। फिर से बोलिए, फिर से पूछिए, क्या करें आप? जैसे कि मैं कोई पॉलिसी बनाया हूँ, हाँ ठीक है। कोई पैकेट पॉलिसी के थ्रू फायरवॉल से पास हो रहा है, ठीक है। तो वो लॉग्स में आ रहे हैं, लॉग्स आ रहे हैं जो पॉलिसी में नहीं है, नहीं बनाए हैं उनके लिए पॉलिसी। अगर हम उसको हिट कर रहे हैं बाहर के लिए, वैन के लिए जाने के लिए, हम्म, तो वो डिनाई हो रहा है। तो डिनाई का सर वो नहीं आता है क्या लॉग्स में अपने? आता है, आता है। आप उसी पॉलिसी पे अच्छा। जाइए। अगर डिनाई आपने किया हुआ, डिनाई का भी लॉग्स मिलता है। ओके। आपको सिर्फ इनेबल करना होता है चेक बॉक्स, जैसे ये इम्प्लिसिट डिनाई है ना, ये रूल बना होता है ये। ओके। इसमें सिर्फ आप इनेबल कर दिए, ओके। लॉग IP4 वायलेशन ट्रैफिक, सिर्फ आपको इनेबल कर, ओके सर। ओके। या जो आप रूल बना रहे हो उसमें आप जो भी रूल आपने बनाया डिनाई लिया आपने,
डिनाई, और सिर्फ आपको ये ऑप्शन इनेबल करना होगा, सर लॉग जो वायलेशन इम्प्लिसिट ट्रैफिक। डिनाई है तो उसके उसका तो आएगा ना सर, जब मैं कोई किसी के लिए डिनाई, डिनाई अगर को आप हमने डिनाई कर कोई रहे हो, ट्रैफिक आपकी डिनाई होगी, लेकिन अगर आपको लॉग्स चेक करने हैं तो आपको ये ऑप्शन इनेबल करना होगा, लॉग वायलेशन ट्रैफिक। सर मेरे कहने के मीन ये है कि जैसे मैंने कोई पॉलिसी भी नहीं बनाया है, हाँ ठीक है। इम्प्लिसिट डिनाई एक होता है, पॉलिसी होता है। हाँ हाँ तो हाँ। मैं रेंडमली अगर कोई मैं बाहर के लिए कर रहा हूँ तो वो इम्प्लिसिट डिनाई से हमारा डिनाई होगा, तो हम्म। उसके थ्रू वो वहां पे लॉग्स तो आने चाहिए ना सर। हाँ, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसके अंदर इम्प्लिसिट डिनाई में ये ऑप्शन डिसेबल होता है, ओके आपको नहीं ओके मिलती। ओके ओके आपको ये ऑप्शन इनेबल करना होता है। तब जाके सर ओके, डिस्प्ले में दिख जाएगा सारा। समझ अब गया आप अब समझ आप गया अब सर। आपको कोई ट्रैफिक अगर डिनाई होगी तो आपको लॉक्स मिल जाएगा, अगर इस रूल। ओके ओके, थैंक क्लियर ना हो? यू। यस सर, यस सर। ओके। चलिए, कल यही सेम टाइम रहेगा सर। हाँ, सेम टाइम हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके बाय सर, ओके। एवरीवन, टेक केयर गाइस। ओके सर, ओके। गुड नाइट एवरीवन, बाय।